नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे 21 से 31 मई यानी पिछले 10 दिनों का करंट जीके। ये क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे है और हम ये क्वेश्चन आपके आगे आएगा। शुरू करते हैं अब। स्वामी विवेकानंद की 120 फीट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थान में बनाई जाएगी? गेस करें और उत्तर दें। आप चाहें तो उत्तर कमेंट में दे सकते हैं, चाहे तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं और फिर आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि कितने सही हुए। पहले हम 20 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में हम कुछ प्रमुख फैक्ट भी देखेंगे। तो जो 10 दिन का जीके है वो आपके सामने आ जाएगा। और ये वीडियो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस या पटवारी या आरएसपरी या अन्य कोई और एग्ज़ाम, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है स्वामी विवेकानंद की एक 120 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। जिस तरह से सरदार पटेल की गुजरात में लगी है उसी तर्ज पर। तिरुपति से पशुपतिनाथ रेड कॉरिडोर से क्या तात्पर्य है, बताएं। क्या उत्तर दिया आपने? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा दोस्तों नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये। रेड कॉरिडोर का तात्पर्य यहाँ यानी वो क्षेत्र है ये जो इसमें 11 राज्य आजकल आ रहे हैं और हालांकि नक्सलवाद कम हुआ है, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट थी इसलिए इसको लिया है। तो तिरुपति से लेके यानी आंध्रा से लेके और उत्तराखंड तक में मुख्यतः, हालांकि छत्तीसगढ़ झारखंड वो क्षेत्र है और अब कम हुआ है इसका प्रभाव और नक्सली जो है वो समर्पण कर रहे हैं, तो एक अच्छी खबर है। और आपको पता ही है नक्सलवाड़ी आंदोलन 1967 जो है पश्चिमी बंगाल से वो चला था, तब से जाके शुरुआत हुई है। नेक्स्ट, चक्रवाती तूफान अम्फन या अम्पन का उद्गम क्षेत्र बंगाल की खाड़ी था और अब 4 जून तक 3 या 4 जून तक आने वाले घातक तूफान का नाम क्या है जिसका उद्गम अरब सागर है और गुजरात महाराष्ट्र ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि पहले संभावना जताई जा रही थी कि मुंबई में ज़्यादा प्रभावी होगा, मगर मुंबई पर भी इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि पड़ा है मगर जितनी एक आशंका थी उतना नहीं पड़ा, तो ये अच्छी खबर है। तो बताएं आप क्या नाम रखा गया इसका? तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा निसर्ग। अम्फान जो आया था ये तो बंगाल की खाड़ी वाला था, इसके ठीक कुछ दिनों बाद ही ये निसर्ग भी आ गया है और ये नामकरण जो है वो किया है बांग्लादेश ने। इनके तूफानों के नाम क्या है वो एक तय होते हैं पहले से ही समिति के द्वारा। राज्यसभा की नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी सीटों पर आगामी 19 जून को चुनाव होगा जिसमें राजस्थान की 3 सीटों, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए काम का है कि राजस्थान की 3 सीटों सहित गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, इनसे मिलाकर सभी सीटों का चुनाव होगा। कितनी सीटों के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों ए, 18 जो है 18 सीटों के लिए चुनाव होगा। देखो चुनाव है 19 तारीख को, सीटें हैं 18, तो राज्यसभा की चुनाव है ये। तो इसमें कोई इतनी जनता की जो प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होती, तो कोरोना का जो है सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उनके कोई इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार नक्सली अब 126 से 90 जिले तक सिमट गए हैं। अखबारों में अक्सर नक्सलवाद को लेकर सुकमा, ये नाम यहाँ लिखा हुआ है, सुकमा, दांतेवाड़ा, बस्तर आदि नाम आते हैं। कई बार आप देखते हैं अखबारों में कि घटनाएं हो जाती है, नक्सलवादी हमले हो जाते हैं आर्मी पे। तो ये किस राज्य में है? सुकमा है, दंतेवाड़ा है, बताएं। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों छत्तीसगढ़। तो आप ध्यान में रखें 36 का आंकड़ा, ठीक है। तो दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर ये मुख्यतः नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में है। अमेरिका की एक निजी स्पेस एजेंसी भी है जो अंतरिक्ष में उसने अभी प्लान बनाया है यात्री भेजने का। तो क्या नाम है उसका? काफ़ी बड़ी एजेंसी है ये। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है ये अमेरिका की प्राइवेट है, निजी है। नासा जो है वो वहाँ सरकार की है, जैसे भारत में इसरो है उस तरह से वहाँ नासा है।
चक्रवाती तूफान अम्फुन का उद्गम क्षेत्र बंगाल की खाड़ी था। इसका नामकरण किस देश ने किया? अम्फुन का। जबकि मैंने अभी आपको निसर्ग का नामकरण तो बताया था आपको कि निसर्ग का नामकरण तो बांग्लादेश ने किया है। क्या अम्फुन का किसने किया? बताएं, आप उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड ने जो है अम्फुन का नामकरण किया और बांग्लादेश ने निसर्ग का नामकरण किया है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, चीन के सैनिक पेंगोंग त्सो झील व गालवान नदी घाटी में घुस आए। ये नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, गालवान क्षेत्र और पेंगोंग त्सो झील, जिस कारण तनाव उत्पन्न हो गया। यह किस क्षेत्र के पास स्थित है? आप न्यूज़ में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि उधर से भी सेना आ गई थी, करीब 5000 सैनिक थे, तो इंडिया ने भी जो है अपने सैनिक वहाँ सामने तैनात किए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा मित्रों, क्या जवाब रहा आपका? लद्दाख। लद्दाख जो है, लद्दाख में ही जो ये झील है पेंगोंग त्सो झील, इसके उस साइड जो है वो चाइनीज सैनिक आ गए थे। तो हालांकि अब ये मामला जो है वो सुलझ चुका है। चाइना ने अपनी सेना को पीछे किया 1 किलोमीटर, तो भारत ने भी अपनी सेना को जो है वो पीछे खींच लिया है। तो एक अच्छी खबर है, इस क्षेत्र में तनाव जो है वो कम हो गया है। अब चाइना की क्या मंशा थी वो जाने, मगर जो है भारत ने उसको करारा जवाब जो है एक तरह से दिया है। चीन की ज़मीनी सीमा कितने देशों से लगती है? और आपको बताना है, और चीन का लगभग उन सभी देशों से उसका सीमा विवाद चल रहा है। तो मित्रों, यहाँ उत्तर हो जाएगा 14 है। ध्यान में रखें आप, चीन के 14 देशों की सीमा लगती है। जैसे भारत के 7 देशों की सीमा लगती है स्थलीय रूप से, वैसे 7 दूनी 14 चीन के 14 देशों की लगती है और सभी से उसका विवाद चल रहा है। चीन भारत के क्षेत्र अक्साई चीन पर कब से अवैध कब्जा जमाए बैठा है? तो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा 1962। 1962 में चीन ने आक्रामक नीति के तहत भारत पर चलाकर हमला किया था और भारत का जो कुछ क्षेत्र है लद्दाख के पास का, जम्मू कश्मीर का, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है, उस पर उसने अवैध कब्जा जमा लिया है। नेक्स्ट, चीन तवांग पर दावा करता रहा है। यह किस राज्य में है? तवांग। चूँकि ये न्यूज़पेपर में अभी चल रहा है, इसलिए थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपके करंट जीके में शामिल किए हैं। तो दोस्तों, उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। चीन और भारत के बीच डोकलाम, याद होगा आपको डोकलाम, विवाद 73 दिन चला था। यह स्थान भूटान में स्थित है। हालांकि भूटान में है, फिर भी भारत में इसलिए चला कि भारत जो उसका समर्थन कर रहा था और वहाँ पर जो है कोई सड़क का मामला था। तो यह घटना कब की है? डोकलाम वाली। और उस सीमा की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक मौजूद थे, इसलिए भारत उसमें जो है इन्वॉल्व अपने आप ही था। तो यहाँ क्या उत्तर हो जाएगा? डोकलाम वाली घटना है 2017 की, 2017, ध्यान में रखें आप। धारचूला में स्थित विवादित सड़क कौन सा देश बना रहा है? धारचूला नामक स्थान पर विवादित सड़क, उत्तर दीजिए आप इसका। तो इसका उत्तर होगा नेपाल। नेपाल जो है इस क्षेत्र में सड़क बना रहा है। नेपाल की भी आजकल जो थोड़ी सी मंशा है वो भारत के थोड़ी एंटी होती जा रही है और थोड़े बहुत विवादों में वो भी फंसने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी एक मामले में चीन ने साफ साफ मना कर दिया था नेपाल को। वो मैंने आपको करंट जीके में पहले 15 क्वेश्चन थे उसमें लगाया था वीडियो, उसमें डिटेल है उसकी। अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग में हाल में किस मुद्दे को लेकर चीन का भारी विरोध किया जा रहा है? ध्यान में रहें, इसे 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन ने आज़ाद किया था और एक राष्ट्र दोहरी व्यवस्था के साथ चीन को सौंपा था। यानी ये था कि ये चीन का हिस्सा रहेगा मगर व्यवस्था अलग अलग रहेगी। एक तरह से ये आधा स्वायत्त है। ये हांगकांग अपनी व्यवस्था खुद की कर सकता है मगर इसकी फॉरेन पॉलिसी चीन के पास रहेगी। तो अभी कौन सा मामला आया है जिस वजह से जो है ये अभी विवादों में है और चीन का वहाँ ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है? इन चारों में से आप बताइए क्या होगा उत्तर।
तो आपने सोच लिया होगा दोस्तों। उत्तर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये वहाँ इस प्रकार का कोई कानून लाया जा रहा है जिस वजह से हांगकांग में चीन का ज़बरदस्त विरोध किया जा रहा है। भारत ने फ्रांस से 58,000 करोड़ में 2016 में कितने राफेल विमान खरीदने का समझौता किया था, जिसकी पहली खेप 4 विमान जो है शीघ्र भारत को पहुंचने वाली है। फ्रांस ने कहा है कि हालांकि वो कोरोना से जूझ रहा है मगर वो अपनी डील जो है वो पूरी करेगा और ये विमान आने से भारत की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी वायुसेना की। तो कितने विमानों की बात जो है वो हुई थी? तो आंसर आपने लॉक कर दिया होगा या कमेंट कर दिया होगा। उत्तर हो जाएगा मित्रों 36। ध्यान में रखें। अब हमारा जिसके साथ भी 36 का आंकड़ा होगा उसे हम देख लेंगे। तो एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप ध्यान में रखें कि 36 विमान जो वो आने वाले हैं, जिसमें अभी पहली खेप 4 की है, फिर आगे और अलग अलग आएंगे। निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? यहाँ कुछ फैक्ट दिए गए हैं, आप इनमें से गलत को छांटिए। तो यहाँ दोस्तों ए है लद्दाख के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। नाम आपने सुना होगा मगर ये लद्दाख के नहीं है। तो फिर कहाँ के है ये जम्मू कश्मीर के जो है उपराज्यपाल है। आपको पता ही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अब केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए जा चुके हैं। तो वहाँ होता है उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर में। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबड़े और थल सेना प्रमुख एम नरवणे। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ए। हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट पद्मश्री श्री बलवीर सिंह जो है उनका निधन हो गया। वो किस खेल की प्रसिद्ध हस्ती थे जहां उन्होंने स्वर्ण पदक भी दिलाए? क्या उत्तर होगा आपका? ओके, उत्तर हो जाएगा हॉकी। हॉकी में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जो है इन्होंने कई बार दिलाया भारत को और पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है। टिड्डी का प्रकोप इस वर्ष देखने को मिल रहा है। सामान्यतः है टिड्डी, ये पिछले साल भी आई थी, तो सामान्यतः टिड्डी का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कहाँ से इसकी मूलतः उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कहाँ से वो उत्पन्न होके और भारत की तरफ आती है? तो दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका में एक मरुस्थल है बहुत बड़ा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। तो कहते हैं, विद्वान बताते हैं कि सहारा में जो है इसकी उत्पत्ति होती है और फिर ये भारत की ओर जो है या अन्य देशों की ओर प्रस्थान करती है। हाल ही में 26 मई 2020 के दिन को पड़ी भीषण गर्मी के दौरान कौन सा शहर या जिला विश्व का सबसे गर्म स्थान यानी 50 डिग्री सेल्सियस जो चला गया था बना? वो एक दिन के लिए तो रिकॉर्ड तोड़ा उसने। तो मित्रों क्या उत्तर रहेगा आपका? उत्तर हो जाएगा चूरू। जी हाँ, मैं भी चूरू जिले से ही बिलोंग करता हूँ। चूरू उत्तर हो जाएगा। इतनी गर्मी पड़ी थी 26 तारीख को कि 50 डिग्री विश्व में 1 नंबर पे आ गया था। फिर 1-2 दिन ये 2 नंबर पे भी रहा, हालांकि अब थोड़ी राहत है। और वैसे भी सामान्यतः राजस्थान जीके में पूछा जाता है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान जो है चूरू। सर्दियों में सर्दी ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा। हाल ही में खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, जिसे राजस्थान ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे रखा है? तो इस तरह से खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? क्या उत्तर होगा? तो मित्रों यहाँ उत्तर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ने जो है, ध्यान में रखें आप, उद्योग का दर्जा दिया है। ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है, जिनका नाम अभी काफ़ी चर्चा में रहा था? और विष्णुदत्त जी विश्नोई स्वर्गीय उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो उस दरमियान इनके बयान भी आए थे अखबारों में, काफ़ी इन्होंने उनकी प्रशंसा की थी एक जांबाज पुलिस ऑफिसर के रूप में। तो ध्यान में होगा आपके, लेटेस्ट में ही होने की वजह से ये मैंने आपको क्वेश्चन डाला है ये। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये तो अपने क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की, जिनके माध्यम से भी आपके ये और तैयार होगा आपके। तो पिछले 10 दिनों में जो भी करंट जीके, मेरा ये प्रयास रहेगा कि वीकली करंट जीके आपको करवा दिया जाए हर सप्ताह से। तो अगर 4 वीडियो के माध्यम से आप पूरा 1 महीने का जीके जो आपके तैयार हो जाएगा।
कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में, सूचना और प्रसारण मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर। ये जैसे जैसे न्यूज़पेपर में या और न्यूज़ में नाम चलता है तो खास नोट करते जाएंगे, तो आपको बीच बीच में मंत्री भी याद होते जाएंगे। हालांकि मैंने एक मोदी का मंत्रिमंडल नाम से वीडियो लगाया था और काफ़ी पसंद किया गया था आपके द्वारा। अम्फान तूफान बंगाल की खाड़ी में आया, नामकरण किया थाईलैंड ने। राजस्थान के डीजीपी, अभी एक आपको इसलिए नहीं लिखा कि आपको इसका उत्तर बताना है, इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। चीन के सैनिक लद्दाख की किस झील में घुस आए? तो पेंगोंग तसे और गालवन घाटी। थल सेना प्रमुख MAM नरवणे। चीन की ज़मीनी सीमा से लगने वाले देश 14। चीन ने भारत के एक्साई चीन पर कब कब्जा किया? 1962। चीन तवांग पर अपना दावा करता है, किस राज्य में है? अरुणाचल। कुछ नए क्वेश्चन भी है दोस्तों इसमें, ये तो अभी पहले वाले चल रहे हैं। डोकलाम विवाद 2017, ध्यान में रखें 17, 73 दिन चला। 17 में था थोड़ा खतरा, ठीक है, पड़ोस से। और ये धारचूला में, ये नेपाल है। और राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा। अर्ध स्वायत्त क्षेत्र हांगकांग में, ये हम देख चुके हैं राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग, ये ब्रिटेन ने आज़ाद किया था। 2 राष्ट्र एक व्यवस्था। राफाल विमान 36 आने हैं, तो ये फैक्ट हम देख चुके हैं। अब जो नए फैक्ट है उन पर नज़र डालते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। बलबीर सिंह खिलाड़ी है, निधन हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े। और ये देखो यहाँ से अब नए फैक्ट है, इतने के तो पहले क्वेश्चन बना दिए थे। भारत में कोरोना की कारगर दवा HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, नाम ध्यान में रखें। आपको याद होगा कि इसको अमेरिका, ब्राज़ील, काफ़ी देशों ने मंगवाया है। और एक बार तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ये दवा खुद खा रहे हैं, बिना डॉक्टर के बताए, ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। तो अब इस पर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल तो हर चीज़ पे उठ रहे हैं। तो एक दवा और कौन सी ली जा रही है जो यूरोप में काफ़ी चल रही है, अमेरिका और में, तो वो है कोरोना की दवा के रूप में रेमडेसिविर। दुनिया का सबसे गर्म शहर बना 26 मई को चूरू। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक के नाम यहाँ आ गया है, अब आपने अब तक कमेंट कर दिया होगा। टिड्डी की उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका का रेगिस्तान। छठा, ये इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया अभी हाल ही में? तो तेलंगाना, ध्यान में रखें आप, तेलंगाना। यानी भी 2020 चल रहा है, तो इस हिसाब से 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। CSIR पूरा नाम क्या है इसका? वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके निदेशक कौन है? इसके निदेशक है शेखर मांडे या पांडे, क्या होगा नाम यहाँ पे, हो सकता है शेखर पांडे हो, तो शेखर आप ध्यान में रखें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? JP नड्डा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने हेतु मोदी जी ने अभी एक मंत्र बताया था, 5I मंत्र। तो ये पूछा जा सकता है, GK में भी पूछा जा सकता है, RS मेंस में पूछा जा सकता है। इंटेंट, इन्फ्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। रानी क्या है? रानी, तो रानी जो है भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान है, ध्यान में रखें आप। और 2017 में महिला एशिया कप जीता इनके नेतृत्व में। 2018 में एशियाई खेलों में रजत पदक प्राप्त किया। 2019 में टोक्यो ओलंपिक, हालांकि अभी हो नहीं पाया, क्वालिफाई कर लिया क्योंकि टोक्यो ओलंपिक कोरोना की वजह से। और अब सर्वोच्च सम्मान जो है राजीव गांधी खेल रत्न हेतु नामित हुई है, हालांकि पुरस्कार मिला नहीं है, शॉर्ट लिस्टेड में इनका नाम आया है, तो हो सकता है इनको मिले। तो रानी आप ध्यान में रखें, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी। नरेगा को लेके जो है आप ध्यान में रखें, मजदूरी इसमें कर दी गई है 202 रुपये प्रतिदिन, और 1 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जो है नरेगा को दिया गया है केंद्र के द्वारा। आपको याद होगा जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था उसमें 1 लाख करोड़ रुपए नरेगा के लिए जो है वो दिए गए हैं। CDS क्या है ध्यान में रखें, अभी इसका खास रोल रहा जो चीन और भारत की सीमा विवाद जो मामला रहा, तो उसमें बैठक हुई थी। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी अपने जो तीनों सेनाएं हैं, तो तीनों सेनाओं के हालांकि अलग अलग प्रमुख होते हैं, तो इन तीनों सेनाओं का ऊपर भी एक प्रमुख और बनाया गया है, तो ये अभी पद सर्जित किया गया था। तो प्रथम CDS कौन है? पूर्व सेना अध्यक्ष जो है जनरल विपिन रावत। आप इनका देखते होंगे न्यूज़पेपर में फोटो तो 30 दिसंबर 2019 से ये बने हुए हैं। तो जनरल विपिन रावत, इनकी अध्यक्षता में जो CDS की बैठक हुई थी और उसके बाद में चीन को लेकर कुछ कूटनीतिक निर्णय लिए गए। 31 मई
किस राज्य ने लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दे दिया? तो छत्तीसगढ़। तो तारीख भले आप नहीं याद रखें, लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा जो दिया है वो छत्तीसगढ़ ने दिया है। मिसाइल पार्क जो है एक बनाया जा रहा है अग्निपथ, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। 1100 वर्ष पुराना शिवलिंग मिला है खुदाई में इतिहासकारों को, कहाँ मिला है दोस्तों? तो ये वियतनाम में मिला है, ध्यान में रखें आप इसको, वियतनाम। किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जो है अभी हाल ही में इनका निधन हो गया था, तो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन सा राज्य अपनी 800 किमी सड़कों को हर्बल रोड बनाएगा? हर्बल रोड का मतलब है कि उन सड़कों के किनारे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो जड़ी बूटियों के रूप में जो है वो पहचाने जाएं। तो यूपी इस प्रकार का प्रयोग करने जा रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल अभी होने थे, कहाँ आयोजित होने थे जिन्हें कोरोना की वजह से टाल दिया गया है? तो गोवा। आर श्रीलेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जैसे राजस्थान में श्री भूपेंद्र सिंह है, उसी तरह से किस राज्य में पहली महिला? तो केरल में। केरल में पहली बार जो है कोई महिला जो है वो डीजीपी बनी है, आर श्रीलेखा। एनडीबी क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका अध्यक्ष कौन है इसका नया अध्यक्ष? मार्कोस ट्रायोज, ध्यान में रखें, मार्कोस ट्रायोज। पाकिस्तान को $60 लाख की मदद की घोषणा किसने की है? चीन ने की है। देखो इनके दोनों के संबंध देखो आप। त्साई इंग वेन महिला राष्ट्रपति बनी है ताइवान की। ताइवान पर भी क्या है, चाइना का जो है कूटनीतिक हिसाब से वो अपना आपका इसमें, तो ताइवान की राष्ट्रपति बनी तो भी चाइना को जो है थोड़ा नागवार गुजरा इसमें। कोरोना नियंत्रण हेतु राजस्थान सरकार का ऐप है जिसका मैंने भी उस ऐप को डाउनलोड करवाने में काफ़ी उसमें कार्य किया था, क्योंकि इस हिसाब से मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। तो ये जो ऐप है लोगों को बताना था, राज कोविड इन्फो। तो ये यहाँ मैं आपको भी सूचना दे दूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि आपके मोबाइल में एक तो आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और एक आप राजस्थान के निवासी हैं तो राज कोविड इन्फो भी आप रखें। इससे राजस्थान के एक तो डाटा आपको मिलते रहेंगे कि कौन कितने पॉजिटिव है, साथ ही साथ इसमें आपका ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रहती है। तो आपके आसपास अगर कोई खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव मिलता है तो आपके पास अलर्ट मैसेज आ जाएगा, क्योंकि आप उसकी रेंज में आए। अगर आपका मोबाइल ब्लूटूथ की वजह से उसके मोबाइल से रेंज में आया, यानी आप उसके दायरे में आए आसपास, तो ये कुछ रेंज होती है इसके, शायद कितने मीटर है वहाँ तक जो है ये कवर करता है और आपको बता देता है। तो दोनों ही अच्छे हैं, तो आप इनको ज़रूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाके आपको लिखना है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला मिजोरम है। ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है पतंजलि ने। राष्ट्रमंडल दिवस, ये ई कॉमर्स जैसे अमेजन वगैरह ना, उस तरह से। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। राष्ट्रमंडल क्या है आपको पता ही है, वो देश है जो कभी न कभी ब्रिटेन के अधीन रहे। इसमें अभी संख्या कितनी है आई एम नॉट श्योर, शायद 72 ऐसे कुछ है। आपको अगर सटीक याद है तो आप कमेंट करना। विश्व की सर्वाधिक कमाई वेतन वाली महिला एथलीट कौन है? तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। यूएनओ में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन बने? दोस्तों ये वीडियो अब 10 दिनों का करंट जीके अगर आपको आधे घंटा में कवर हो रहा है तो अच्छी बात है, तो वीडियो पूरा देखें, बीच में छोड़ने से फ़ायदा नहीं होगा। टीएस तिरुमूर्ति, यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति नियुक्त किए गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं? WHO के, क्योंकि भारत अभी इसका जो है रोटेशन के हिसाब से इसका प्रबंध निदेशक बना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। तूफान अम्फान के बाद पुनर्निर्माण हेतु 1000 करोड़ के कोष का गठन किया है पश्चिमी बंगाल ने, क्योंकि पश्चिमी बंगाल काफ़ी प्रभावित हुआ इससे। कौन सा पड़ोसी देश भारत के कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा कर रहा है? तो तभी तो देखो मैंने कहा था ना, नेपाल भी आजकल काफ़ी जो है वो ऐसे दिखा रहा है कुछ, जबकि पहले भारत के इसके साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, मगर अभी कुछ दिनों ये चीन के द्वारा हो सकता है बरगलाया जा रहा है। तो कालापानी क्षेत्र है, ये उत्तराखंड में पड़ता है, इस पर भी नेपाल अपना दावा कर रहा है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है, 21 मई। और 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस। नाबार्ड जो बैंक है, नाबार्ड जो है ये नेशनल एग्रीकल्चर
बैंक फॉर नेशनल, ये इसका कुछ राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ये, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष है वो है गोविंद राजुलू चिंटाला। ठीक है, गोविंद राजुलू चिंटाला, ध्यान में रखें। WHO को 2 बिलियन $US की मदद कौन करेगा? चीन। क्योंकि आपको पता है अमेरिका ने तो WHO को मदद रोक दी है, आप न्यूज़पेपर में और अखबारों में आप या न्यूज़ में आप सुनते होंगे। अब चीन क्या है, इसकी ज़्यादा मदद कर रहा है। 2 बिलियन $, काफ़ी बड़ी राशि होती है। होप ऑन, ये पुस्तक है होप ऑन, माई एडवेंचर ऑन बोट्स, ये टेंस एंड प्लान्स, ये थोड़ा सा ये क्या मिस्टेक रह गई इसमें लिखने में। तो ये जो किताब है तो अगले वीडियो में और कवर कर देंगे इसका अच्छी तरह से नाम और हिंदी अर्थ, और इसकी फ़ोटो भी दिखा देंगे आपको। तो रस्किन बॉन्ड की है, ध्यान में रखें, माई एडवेंचर। ठीक है। बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, इसमें जीते इजराइल। पहले भी यही थे, अभी भी यही है। निसर्ग तूफान, हालांकि थोड़ा जून की घटना है ये, हालांकि 31 मई तक का कहा था वीडियो में। पिछले 100 वर्षों में पहली बार कोई घातक तूफान मुंबई से टकरा रहा है। हालांकि ये गनीमत रही कि मुंबई तक आते आते इसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। पहले इसकी स्पीड थी 120, यहाँ आते आते 90 तक हो गई थी, तो बहुत अच्छा रहा। स्पीड 100 से 120 थी, पर यहाँ कम हो गई। और व्यास है इसका करीब 400 मीटर या किलोमीटर के हिसाब से। मृत्युंजय महापात्र भारतीय मौसम विभाग के निदेशक है, ये मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था। निसर्ग तूफान का नाम सुझाया है बांग्लादेश के द्वारा। अमेरिका, काले नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड या फ्लॉयड भी लिखाता है, आपको याद होगा, वो एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो गाड़ी के पास उसके गर्दन पे घुटना टेक के उसको दबाता है काफ़ी देर तक और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस घटना के बाद में वहाँ बड़े पैमाने पे जो है विरोध हो रहा है और हिंसा भड़क गई है, तो काफ़ी वहाँ स्थिति नाजुक हो गई है। तो क्या नाम था उसका? तो जॉर्ज फ्लॉयड या फ्लॉयड था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप मुझे सुझाव दें कि आपको करंट जीके जो है वीकली तो मैं लाऊंगा ही, तो किस माध्यम से लाऊं, ये क्वेश्चन के माध्यम से या ऐसे डिटेल के माध्यम से। थैंक यू।